बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों में अगर आपने पाए नहीं बनाए हैं और आप उससे ज़्यादा मज़ेदार डिश खाना चाहते हैं तो आप हड्डी गुड्डी का सालन बनाइए जिस तरह से आज मैंने बनाया है। इसका तरीक़ाकार बहुत आसान है, बहुत मज़े का लगता है ये, और पाए के मुकाबले में थोड़ा इकोनॉमिकल भी रहता है। जो रेसिपी मैंने बनाई है अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी डिश भी बहुत अच्छी बनेगी। अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। ये 2 किलो मैंने हड्डियाँ ली हैं, बीफ की हैं। इसमें कुछ चिकनाई भी है। इसके साथ मैंने बॉन्ग का गोश्त लिया है, तकरीबन 3 पाव 750 ग्राम। एक बड़े पतीले में मैंने 3 जग पानी डाला है, तकरीबन 12 गिलास पानी है, 3 लीटर। इसमें कुछ मसाले डालते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 5-6 लौंग, 5-6 काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी स्टिक, तेज़पात के पत्ते, 1 टीस्पून नमक है। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। इसको तेज़ आंच पर पकाते हैं यहाँ तक कि इसमें एक बॉईल आ जाए। तो फिर हमने इसको तकरीबन 2 घंटे तक धीमी आंच पर पकाना है ताकि इन हड्डियों को बेहतरीन हमें यखनी मिल जाए। गोश्त को हम बाद में शामिल करेंगे। ये देखिए तकरीबन 2 घंटा हो गए इसको पकते हुए। इसके बाद अच्छी यखनी बन गई है, लेकिन हमने इसको अभी मज़ीद पकाना है और गोश्त गलाते हैं। तो ये 750 ग्राम बॉन्ग का गोश्त है, ये इसमें शामिल करते हैं, इसको मिलाते हैं। अब इसको गोश्त के गलने तक पकाएंगे। इस दौरान हमें मज़ीद यखनी पक जाएगी। तो फिर इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। तकरीबन 1 घंटा मज़ीद पकाने के बाद गोश्त देख लेते हैं। बहुत नरम हो चुका है। अब चूल्हा बंद करते हैं और इसके बाद गोश्त अलग कर लिया है, यखनी अलहदा कर ली है और सालन की तैयारी करते हैं। एक बड़े पतीले में मैंने आधी प्याली से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल डाला है। यखनी में पहले से ही हड्डियों की चिकनाई मौजूद है। इसमें मैंने एक बड़े साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज डाली है। प्याज को हमने थोड़ा सा गोल्डन करना है। देखिए इस तरह से ये जब गोल्डन हो गई है तो इसको आधा निकाल लिया जो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। जब ये 1 मिनट तक फ्राई हो गया, इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है, तो इसमें कुछ मसाला शामिल करते हैं। 1 पाव दही में मैंने 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, 2 टीस्पून धनिया पाउडर है, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर है। अभी नमक नहीं डाला है। इसको अच्छी तरह से मिलाते हैं और इसमें शामिल कर देते हैं। इसी बाउल में मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है और ये भी इसमें शामिल किया है। इसको हमने 3 से 4 मिनट मीडियम आंच पे पकाना है। इस मसाले को बहुत अच्छा भूनना है, यही भुनाई बस इसकी इम्पोर्टेंट है। जब इसमें ऑयल आने लगेगा और मसाला बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, पहले ये गोश्त शामिल करते हैं और ये हड्डियां भी डाल देते हैं। अब इसमें यखनी डाल देते हैं। यखनी जब हमने डाली थी तो ये 3 जग थी, जब ये फाइनल हुई है तो ये 2 जग बाकी है, तकरीबन 2 लीटर यानी 8 गिलास यखनी है। उसी की मुनासबत से मिर्चें और नमक शामिल करना है। इसके अंदर नमक डाल देते हैं। इसमें मैंने ख़ास मसाला तैयार किया है, इसको ड्राई रोस्ट किया है। इसमें 1 टीस्पून काला ज़ीरा है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। इसमें 4-5 लौंग, 4-5 काली मिर्च, 1 दालचीनी का पीस है, 1 जावित्री का छोटा पीस है, 2 हरी इलायचियां हैं। इसको थोड़ा सा रोस्ट करते हैं, इसकी खुशबू आएगी तो इसको ठंडा कर लेते हैं और मोटा मोटा सा कूट लेते हैं। ये एक हमारा जादुई मसाला तैयार हो गया है। इसको भी कुछ डाल देते हैं, तकरीबन 1 चमचा के करीब। अब नमक चेक करने के बाद ढककर पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट तक, ताकि हड्डियों में और गोश्त में इस मसाले का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। 15 मिनट के बाद देखते हैं, बहुत अच्छा ये बॉईल हो रहा है, बहुत अच्छा सा पक गया, इसकी बेहतरीन खुशबू आ रही है। अभी चूल्हा बंद कर देते हैं और इसमें ये बची हुई प्याज जो हमने चूरा की हुई है और ये बचा हुआ गरम मसाला डाल देते हैं। ऊपर से हरा धनिया डाला है और बड़ी वाली जो मोटी वाली हरी मिर्ची होती हैं उसको भी बारीक काट के डाल दिया। पाए से ज़्यादा अच्छा सर्दियों की खास डिश हड्डी गुड्डी का सालन बॉन्ग के गोश्त के साथ बिल्कुल रेडी है। इसको आप तंदूरी नान के साथ सर्व कीजिए। इसको डिश में निकालते हैं।
अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे फीडबैक ज़रूर दें, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली आने वाली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।